नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पाठकगंज में। यहां पर एक लड़के की हत्या कर 100 को ट्रेन की पटरी पर डाल दिया गया था और आप देखेंगे यहां पर पूरा परिवार अभी 100 आया है तो रोने पीटने में लगे हुए हैं लोग। हाहाकार मचा हुआ है पूरे परिवार के पास में। आइए हम बात करते हैं पारिवारिक लोगों से। अंशिका, कैसे क्या हुआ है, घटना कैसे हुई? अब मेरा भाई था जो कि हम लोग को नहीं पता था। कुछ लोग हमारे घर आए रुदान खेड़े से, मेरे भाई को मारने की धमकी दे गए और जो शाम को उसकी बॉडी मुझे पटरी पे मिली। पटरी पे उसके सिर पे केवल चोट थी, उसके 2 डिब्बे निकल गए, उसके जरा से भी नहीं चोट आई। उसकी हाइट इतनी थी कि पटरी पे उसका सर आ जाए, उसके सर पे कुछ भी नहीं कटा हुआ है। वहाँ हम पुलिस बिल्कुल नहीं गई वहाँ देखने। हम हमारे भाई बहन वहाँ चेक पूरा ढूंढने, उसको घिसला के मारा है। कहाँ पे मिला था? ये नेजावाड़ी खेड़ा। हाँ। ये कब गए थे, घर से कब गए थे तुम्हारे भाई? घर से सुबह। क्या नाम था इनका? विकास। विकास। तो क्या किसी से कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कुछ था? दुश्मनी किसी से नहीं थी कोई उसकी। नहीं। किसी पे कोई शक है आपको? शक क्या, वही जो आए थे वही घर पे उन्हीं पे शक है। अच्छा, आपको धमकी भी दी? हाँ हाँ। ऐसा बोल। क्या हुआ? कोई आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। उन लोगों ने धमकी दे के गए हमारे भाई को कि हम मार डालेंगे, अगर वो जहाँ कहीं मिल जाएंगे तो हम मार डालेंगे। आखिर में मार ही डाला भाई को। कह के गए वो सालों ने मार भी डाला मेरे भाई को। और ये साली पुलिस वाली मलिहाबाद की कुछ नहीं कर रही भाई। एफआईआर पुलिस कुछ नहीं कर रही भाई। परसों रिपोर्ट लिखी गई थी और अभी तक कुछ नहीं किया। धमकी दे के गए, मार भी डाला मेरे भाई को, कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया भाई। अगर भाई सच हो तो दिखाना जरूरी है। रहते रहे पूरा दिन रहते, कोई सुनवाई। बिल्कुल। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई नहीं हुई कोई? भाई अपनी लड़की को बचा के ले गए, मेरे भाई को मार डाला। जवाब दिया था कि जो और उसकी ट्रेन से नहीं, पहले से बॉडी पड़ी थी, उसे मार के पहले डाल दिया गया। ट्रेन वाले ने खुद रोक के बताया है कि मेरी गाड़ी उस पर नहीं चढ़ी। वहाँ पे 45 मिनट घंटे गाड़ी खड़ी रही है, ये बात सुनने में आई है। वहाँ पे वो उसको ट्रेन नहीं एक्सीडेंट किया है। अभी पुलिस क्या बोल रही है? अभी पुलिस कह रही है मैं एफआईआर लिखी, मगर कुछ कर नहीं रही है। वो कल से उसका एक्सीडेंट हुआ, अभी तक कुछ नहीं किया। लड़कों वाले की बारी होती सब कुछ कर लेती है, लड़कियां मरवा दे रहे हैं लड़कों को। ये लड़की के मामले में मृत्यु हुई? पता नहीं जो है लड़की को कोई मैटर था, इसीलिए जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस उसको मरवा दिया। लड़के को मरवा दिया, लड़की को। ये हम बता रहे हैं, सुबह उनका भाई 9:30 बजे मेरे घर आया था। हमारे घर पे कोई आदमी नहीं था, हम थे, हमारी भतीजी थी। उसके भाई ढूंढ रहे थे, पूछने लगे तुम्हारा लड़का कहाँ? हमने कहा हमने सुबह उसको चाय बना के दी थी। बोलने लगे कितने बजे? हमने कहा 11:30 बजे। कहने लगे ठीक है, हमारी लड़की लेके गया है। हमने कहा भैया हमको पता नहीं, वो साइड का काम करता है। लड़का जो है कितनी उम्र कितनी थी? 20 साल की है। उसका भाई बोला कि हम उसको अगर मिल गया तो जो करेंगे वो करेंगे, जान से मार देंगे। और वही उसी ने कुत्ते ने किया। कल ही धमकी दिया? कल ही धमकी सुबह दे के गया है और दोपहर में उसको मार दिया गया है। हमको इंसाफ चाहिए तो चाहिए। मलिहाबाद की पुलिस कुछ नहीं कर रही है भाई, कल से एक हुआ है, कुछ नहीं कर रही है मलिहाबाद की पुलिस। बड़ा आरोप है लोगों का कि मलिहाबाद पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जी, ये सारी न्यूज़ें दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करो बाद में दिखाओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। देख लो ये सब। बिल्कुल। हमको उसका भाई बोला हमको पैसे की कोई सर्दी गर्मी नहीं है, उसको पैसा भरा है तो भरा है। इसी गांव के लोग हैं जो धमकी दी है? नहीं, इस गांव के नहीं है, उदान खेड़ा के। हाँ, गौतम है। भैया असल में पुलिस वाले ना उसको ना वो असल में पुलिस वाले उसको एक्सीडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो है मर्डर। वो जानबूझ का मर्डर किया गया है, लेकिन उसको एक्सीडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम हो गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम हो गया। एक्सीडेंट बनाने की एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर धरना वरना किए तो क्या हुआ, क्या मांग रखे थे आप? भाई हम लोग कह रहे थे कि जो है भाई हम लोग को इंसाफ दो भाई, क्योंकि उस आरोपियों की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल,
आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने क्या भरोसा दिया आपको, कोई गिरफ्तारी? बोला कि करेंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। एप्लीकेशन वहाँ पे बोला कि एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा दो, बाकी इस बॉडी को वहाँ पे जला दो, बस इतना बोल के गए बस, और कुछ नहीं किया। हाँ, पुलिस एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रही है बस, लेकिन वो जो है उसको मारा गया है, लेकिन ये एक्सीडेंट बनाने की कोशिश कर रही है। इसी में पुलिस लगी हुई है पूरी मलियाबाद। एक और आरोप घर वालों का लग रहा है डेड बॉडी के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं, क्या बता रहे हैं आप? सर जब मैंने बॉडी को देखा तो उसमें मेरे भाई के दोनों हाथ थे बिल्कुल सही सलामत, बस सिर पे थोड़ी सी चोट लगी थी। लेकिन अभी जब पोस्टमार्टम के बाद में हुआ तो उसका एक हाथ ही पूरा गायब हुआ। ये कौन सी बात है? एक हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं, वो काट दिया गया है। फ्रैक्चर था खाली, हाथ फ्रैक्चर था। ये भी आप फोटो में देख ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो में दोनों हाथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों हाथ मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान समय पर जब पोस्टमार्टम होके आए तो एक हाथ नहीं है। हाथ पर सब कुछ सलामत था, उसका सब काट पीट डाला। ये कौन सी बात? अपने भाई को ऐसे मैंने करके पूरा उसका हाथ मैंने देखा था, माँ लिखा था जब डेड बॉडी आई है तो एक हाथ नहीं है। एक हाथ गायब है उसका। हमने पूरे दोनों हाथ हमने ऐसे करके, मेरा भाई तुम्हारे हाथ पे राखी बांधे थे, तुम कैसे छोड़ गए? दोनों हाथ ऐसे हमने पकड़ के भाई का ऐसे किया। बताओ, हाथ काट देने। ये एक बड़ा आरोप है घर वालों का कि एक हाथ डेड बॉडी पर नहीं है, और हम लोगों ने उसको देखा तो वास्तव में एक हाथ डेड बॉडी पर इस समय नहीं है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर जब डेड बॉडी उठाई गई थी तो उसके दोनों हाथ उसके पास सलामत थे, और जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम होकर के आई है तो उसका एक हाथ गायब है। आखिर एक हाथ उसका गया तो कहाँ गया? देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास के घर पर पाठकगंज में पूरी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर अगर आप सड़क पर देखेंगे तो भारी पुलिस बल तैनात है। परिवारीजनों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया, उसको सुबह धमकी दी जाती है और रात में उसका मर्डर हो जाता है। उसका शव ट्रेन की पटरी पर मिलता है, लेकिन पुलिस जो है उसको सुसाइड केस बनाने पर तुली हुई है, ऐसा घर वालों का आरोप है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं उसका मर्डर किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है। लोगों की मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है और परिवारीजनों की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए यहाँ पर आज प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होकर घर पर आ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मलिहाबाद पुलिस इस केस में इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी, या फिर ये केस भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। कैमरामैन वंश के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।